हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ये देखने वाले हैं अब हम गेम चेंजर का टीजर। इसके अंदर है रामचरण, जिन्होंने 3-4 अटेम्प्ट मारे हैं हिंदी बेल्ट के अंदर अपना परचम लहराने के लिए। तो इनकी जो पहली मूवी आई थी जंजीर की कॉपी थी, रीमेक थी, प्रियंका चोपड़ा के साथ थी। उस टाइम पे ज़्यादा ये चली नहीं थी और वैसे भी अमिताभ बच्चन को मैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। उसके बाद RRR आई बीच के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से रामचरण कम और राजा मौली साहब की वजह से ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर आई। लोगों ने एक्सेप्टेबिलिटी भी दिखाई। तो क्या एक्सेप्टेबिलिटी वो कंटिन्यू करेंगे जब एक बॉलीवुड की भी हीरोइन इसके अंदर जुड़ जाती है, कियारा आडवाणी, हिंदी बेल्ट के अंदर। और जहां तक मैं बोलूं तेलुगु बेल्ट के अंदर, तो वहां तो सवाल ही नहीं उठता कि लोग रामचरण को देखने ना जाएं। और जब ये इवेंट हुआ है आज, वो बड़ा क्लियरली दिखने लग गया लखनऊ के अंदर कि भाई इतना जबरदस्त तरीके का क्राउड आया और वो बौखला ही गए कि मतलब अब अभी दिखा दो हमें, हमसे वेट नहीं हो रही। బేసిక్గా రామ్ అంత మంచోడు ఇంకోడు లేడు, కానీ వాడి కోపం వస్తే వాడంత చెడ్డోడు ఇంకోడు ఉండడు. ग्लोबल स्टार, ये जबरदस्ती है थोड़ा। ఏం చేశాడు వాడు? SJ सूर्या। ఐఎమ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. संक्रांति 2025। ओके, 10 जनवरी को ये रिलीज होगी। देखो, कोई भी जो एसेट आता है ना, वो एक उत्तेजना क्रिएट करता है। कभी कभी स्टोरी नई तरीके की प्रेजेंटेशन होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार ने वैसा कुछ पहले नहीं किया है तो आपको उत्तेजना हो जाती है। हालांकि उस तरीके की पिक्चर किसी और ने करी होती है तो वो ज़्यादा चल नहीं हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पहली बार मस्कुलर होके आ जाए तो आप बोलोगे ये क्या हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने कभी भी अभिषेक बच्चन को सुपर फिट नहीं देखा है। अगर वो अचानक से बल्की शल्की होके आ जाए, 2-4 घूसे उसे मारे, 6 फुट 6.5 फुट का इंसान, तो अच्छा इसने ये तो नहीं किया था पहले कभी, तो थोड़ा सा उत्तेजना हो जाती है। तो स्टोरी अलग हो या फिर जो एक्टर है वो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो जाके ना थोड़ा सा मजा आता है। या फिर कोई प्रेजेंटेशन इस तरीके की स्क्रीन प्ले हो कि आप बोलो कि महाराज महाराजा जैसी जो मूवी आई थी, महाराज जैसी मूवी जो है ना, वो थोड़ा सा उत्तेजना क्रिएट करती है। इसको देख के मुझे ऐसा लगा कि पहले तो बिजनेस एज यूजुअल है। जैसे इंडियन का जब ट्रेलर आया था तब मैंने बोला था कि ये ओल्ड फैशन लग रहा है, ये भी ओल्ड फैशन ही लग रहा है। ट्रेलर बहुत बुरा, टीजर जो है ये बहुत बुरा कटा है। इतने ज्यादा जल्दी जल्दी टक 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 होता जा रहा है। आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड नेगेटिव, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ फीडबैक। आप किसी भी चीज को कंज्यूम नहीं करे जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि भाई आपने 2.5 घंटे की पिक्चर किसी AI टूल के अंदर डाली और उसको बोला बेटा इसका ना एक काम कर, 1.5 मिनट का एक मेरे को टीजर निकाल के दे दे, और वो टक 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 करके उसको जो समझ में आया उसने निकाल के दे दिया। ये वैसा है। देयर इज नो मेथोडोलॉजी इन व्हाट हैज बीन cut and given to the audiences that consume this. बट हैविंग सेड दैट, अगर रामचरण की हम बात करें तो जो जितने भी लुक हैं उसमें से एक लुक जिसमें थोड़े बड़े बड़े बाल हैं, उसमें ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम। बट apart from that, it's just business as usual. The dialogue which is delivered, I am unpredictable. It's not convincing at all. अब लोग बोलेंगे यार तुम तो एक्टिंग की भी बारे में बात करने लगे, तुम्हें बड़ी एक्टिंग आती है, तुमने कौन सी पिक्चरें बना दी, तुमने कौन सा डायरेक्शन कर दी। पॉइंट ये नहीं है, जैसे आप कंज्यूम कर रहे हो वैसे मैं भी कंज्यूम कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगा कंज्यूम करते टाइम that it could have been far better. He can do a far better job with another director. Maybe it's not a uh, Ram Charan problem. Maybe it could be the director problem, because sometimes you are fading away and you don't realize that you have to kind of reinvent yourself. तो शंकर का जहाँ पर इस तरीके का रहा है कि वो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें बनाते हैं ऑफ लेटली,
ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो अपने पुराने जोन से बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं, और समय बहुत जल्दी चेंज हो गया है अभी ऑफ लेटली। तो ये तो नॉन कन्विंसिंग था, और ये मैं कह सकता हूँ कि यूसेज ऑफ क्यारा आडवाणी एज जस्ट डॉल, इस तरीके की चीज़ें अब हिंदी बेल्ट में तो नहीं चलती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये वो कमाल कर पाएगी जैसे जो पुष्पा, या फिर एनटीआर की जो पिक्चर आई देवारा, या फिर सलार वगैरह जिस तरीके से हिंदी बेल्ट में कर पाई, ये वैसा नहीं कर पाएगी यहाँ पर। सॉरी है। बाकी ये मेरी प्रोडिक्शन है, और इस वीडियो को सेव कर लो। जब इसके रिजल्ट्स आउट होंगे तो आप बताना कि ये प्रोडिक्शन कितनी सही निकली या नहीं निकली। इस मूवी का चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है।